कोरोना महामारी के बाद आज फर्स्ट टाइम क्लास करने के लिए हम ऑनलाइन उपस्थित हुए हैं। सही बच्चे थोड़ा सा अपना माइंडसेट बदलिएगा, क्योंकि पहले से आप लोगों को आदत लगी हुई थी ऑफलाइन क्लास करने की। अब ऑनलाइन में आपको क्लास करना है और जैसा स्थिति अभी देखा जा रहा है उस स्थिति के अनुसार अभी तो फिलहाल 1 या 2 महीना तो मुश्किल लग रहा है कि क्लास ऑफलाइन हो पाएगी। इसलिए थोड़ा ऑनलाइन का आदत डालिए। ऑनलाइन क्लास करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप रूम में कहीं एकांत कमरे में जा कर के कुर्सी टेबल लगा करके शांत चित्त हो करके किताब कॉपी कलम सारा सामग्री लेकर के एकाग्र मन से बैठिए, सही ढंग से बैठिए, उसके बाद पढ़ाई कीजिए। अब ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप सड़क पढ़ाते वीडियो देख रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पार्क में जाकर कहीं फील्ड में जाकर वीडियो देख रहे हैं। ऐसे में तो फिर पढ़ाई मुश्किल हो जाएगा, कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा। जो हम आप लोग को बताएंगे आप लोग सीख नहीं पाइएगा, समझ नहीं पाइएगा। हम मानते हैं थोड़ा मुसीबत का समय है, लेकिन यदि हम लोग एकाग्र मन से सही ढंग से काम करें तो यह समय को भी हम लोग जीत सकते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं आप सभी छात्र सभी बच्चे अपने अपने रूम में एकांत में जाकर सही से बैठ गए होंगे। तो सबसे पहले वर्ग 10 का आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम 2 बुक का सहारा लेंगे। स्टूडेंट फ्रेंड्स जिसके राइटर डॉक्टर केसी सिन्हा है, उस बुक का हम सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। उसके पश्चात एनसीईआरटी बुक आप लोगों से हम करवाएंगे। जो भी डाउट्स होगी आप व्हाट्सएप कीजिएगा, उन प्रश्नों को हम सॉल्व कर देंगे। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा थोड़ा आप लोग ये भी जान लें। मैथ में बहुत बच्चे इसलिए कमज़ोर हो जाते हैं कि डायरेक्ट किसी चैप्टर में आते हैं और डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, जो उचित बात नहीं है। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि गणित के जिस चैप्टर में हम जाएं उसका कॉन्सेप्ट पहले हम क्लियर कर लें। उसके बाद यदि कोई सूत्र है फार्मूला है तो उसका प्रूविंग हम कर लें। प्रूविंग करने के पश्चात तब कुछ एग्जाम्पल को हम समझ लें। उसके बाद जब हम प्रश्न पढ़ाएंगे, चैप्टर पढ़ाएंगे, तब वह चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। हमें बहुत कहते हुए खुशी हो रही है कि हम ऑनलाइन तो प्रथम बार स्टार्ट किए हैं, ऑफलाइन 2013 से कर रहे हैं और मेरे बहुत सारे छात्र गणित में बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत ऐसे छात्र हैं जो 100 लाए हैं। 2021 के इस रिजल्ट में भी उदय कुमार, एक लड़का रामपुर अलौली का है, वह भी 100 लाया है। इससे पहले एक सुशील कुमार नाम का एक लड़का था सोनौती गांव से, जिला खगड़िया, राज्य बिहार, वह तो मैथ और विज्ञान दोनों में 100 लाया था। तो यह कठिन परिश्रम के बदौलत हो पाया है। इसलिए आप लोग अपने माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट करके मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गणित बहुत ईजी है, सबसे आसान चीज़ गणित है। आप एकाग्र मन से समझिएगा, आसानी से सब कुछ समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो हम बता दिए हम 2 बुक का सहारा लेंगे। SF स्टूडेंट फ्रेंड्स, उसका सभी क्वेश्चन आंसर हम करने का कोशिश करेंगे। एक और बुक NCERT, ये आप लोगों से हम करवाएंगे। जो भी प्रश्न रुक जाएगी उसका हम पूरा विस्तार पूर्वक उसका हम वर्णन करके समझा देंगे। गणित में कुल मिलाकर के 15 चैप्टर है। आज थोड़ा हम चैप्टर का डिस्कशन कर लेते हैं। कुल मिलाकर 15 चैप्टर है। स्टूडेंट फ्रेंड्स से आज हम थोड़ा उसका सिलेबस समझा देते हैं। स्टूडेंट फ्रेंड्स जिसके राइटर डॉक्टर केसी सिन्हा है। ये बुक सब आदमी खरीद लीजिएगा जिनके पास नहीं होगा। ये बुक हम इसलिए भी चुने हैं कि इसमें प्रश्नों की संख्या काफी पर्याप्त है।
और मेरा मानना है गणित में जितना अधिक प्रैक्टिस होगा उतना अधिक आप सीख पाइएगा, कम प्रैक्टिस होगा कम सीखिएगा। इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। तो वर्ग 10 अर्थात मैट्रिक में गणित में कुल 15 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल अर्थात बहुपद। तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। चौथा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण। पांचवा चैप्टर है समांतर श्रेणी, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, संक्षेप में इसे एपी भी कहा जाता है, समांतर श्रेणी। छठा चैप्टर है ट्रायंगल, त्रिभुज। सातवां चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। आठवां चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति। नौवां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंतर्गत हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी का अध्ययन करेंगे। मुख्य रूप से ऊंचाई तथा दूरी, अंग्रेजी में इसी को हम लोग कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। 10वां चैप्टर है सर्किल अर्थात विड्थ। 11वां चैप्टर है कंस्ट्रक्शन अर्थात रचना। 12वां चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। 14वां चैप्टर है स्टैटिक्स अर्थात सांख्यिकी। और सबसे लास्ट अंत में 15वां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता या संभाविता कहते हैं। तो मैट्रिक एग्जाम अर्थात वर्ग 10 में गणित में आपको केवल यह 15 चैप्टर ही पढ़ना है। देखिए, इसको इजीली आप लीजिए, मात्र 15 चैप्टर पढ़ना है। सबका अलग अलग कैटेगरी है, 15 चैप्टर मिल करके 100 अंक मिलते हैं। अब तो पैटर्न भी सीबीएसई हो चुकी है, तो हम आप लोगों को ऑनलाइन में ये पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। यदि नए गाइडलाइन के अनुसार क्लास ऑफलाइन भी हो जाती है, फिर भी हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा ये पूरा चैप्टर हम कंप्लीट कर देंगे। मतलब जो बच्चे 2022 में मैट्रिक के एग्जाम में बैठेंगे उसका पूरा तैयारी हम ऑनलाइन करवा देंगे। इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है।
तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के अंतर्गत 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, और ये दोनों मिल करके कुल 20 अंक, बोर्ड परीक्षा में 20 अंक इससे पूछे जाते हैं। ये चैप्टर काफी इम्पोर्टेंट है। आप आगे इंटर में जाइएगा, इंटर में एक चैप्टर है कैलकुलस। कैलकुलस में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा। इसलिए जो भी छात्र हैं इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो सबसे पहले ऑनलाइन क्लास में हम यही आप लोग को दे रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 हम कंप्लीटली क्लियर करेंगे। परीक्षा में 20 अंक के पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए।